हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 12 बी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी नई आर्ट की वीडियो एक दो दिन में मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली है। तो आप लोग इस नेम को मेंशन करके या इस नेम को सर्च करके चैनल में जाकर आप फिर वहां पर होम, फिर वीडियोस, फिर प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको एक क्रिएटिविटी आइटम्स नाम का फोल्डर मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आप जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें मेरी जितनी भी प्रीवियस आर्ट की वीडियोस हैं और जितनी भी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी चीज है वो सब आपको मिल जाएंगी। वहां पर आप सबको देख सकते हैं और जो लेटेस्ट वीडियो है वो भी उसमें अपलोड हो चुकी होगी। तो आप जाइए, उसको देखिए और एंजॉय करिए। ठीक, तो आइए चलिए एक्सरसाइज 12 बी इनवर्स प्रपोर्शन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में पढ़ा था, अब हम इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन में सिर्फ डिफरेंस केवल और केवल डिवाइड और मल्टीप्लाई का होता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या था, x1 अपॉन y1 था ना, उसमें डिवाइड करते थे। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 और इसी तरह अप टू xn अपॉन yn और इज इक्वल टू क्या हो जाता था, k। मतलब कि चाहे ऊपर जो भी वैल्यू हो, नीचे जो भी वैल्यू हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमको ऑलवेज एक कांस्टेंट मिलता था। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या हो जाएगा, केवल x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू x3 इंटू y3 इज इक्वल टू अप टू xn इंटू yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। मतलब कि अब यहां पर x और y की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और वो सभी की सभी k के इक्वल होंगे। और ये जो xn और yn है ये इस बात को शो कर रहा है कि यहां पर ये 1 2 3 केवल 3 नंबर ली गई है x की। हम चाहे जितनी नंबर दी गई हो उन सब के लिए यही रूल फॉलो करेगा, इस वजह से वहां पर n लिखा है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि टेबल वगैरह में 4 5 था तो वहां पर xn की जगह x5 तक चला जाता, लेकिन वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही आएगी, एक ही आएगी। अब इसी तरह से आपका एक्सरसाइज फिनिश कर लेना है, लेकिन हाँ इसके कुछ क्वेश्चंस लास्ट के जो हैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, उसको भी मैं बता दूंगा। तो आइए सबसे पहले इसका देख लेते हैं। अगर देखना हो आपको क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। जैसे टेबल मैं नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। क्या करेंगे कि x y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4 फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12 फिर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6 9 36 1। तो 6 9 और 36 इंटू 1 ये हो जाएगा। आइए मल्टीप्लाई करते, 9 4 जा 36, फिर यहां पर 12 3 जा 36 और फिर यहां पर 9 6 जा 54 और फिर इज इक्वल टू 36। तो यहां पर ये 36 तो सब सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, बाकी तो मैं इसकी फेयर कॉपी फॉरवर्ड करवा दूंगा तो आप उससे देख लीजिएगा। लेकिन आप लिख क्या सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू इसको और इसको लिखेंगे, फिर कॉमा एक्स वाई इज इक्वल टू इसको लिखेंगे, आर नॉट इन डायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन। जैसे उसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन लिख देते थे कि अब नहीं है, और इसमें अगर यही चीज 6 की जगह 9 की जगह 6 आ जाता तो फिर सही हो जाता है, 6 6 जा 36। तो मतलब कि आ गया आपको समझ में। अब इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप सेकंड सॉल्व कर लीजिएगा। x1 y1 की वैल्यू निकालना है। अब आप निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए क्वेश्चन 3 में 16 और 5, इसमें दोनों में x और y की वैल्यू लिखी हुई। तो हम क्या करेंगे कि 8 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू फिर 16 मल्टीप्लाई 5 ले लेंगे, क्योंकि जिसमें x और y की दोनों की वैल्यू होगी तो उसी को तो कांस्टेंट मानकर तीसरे की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि एक और दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो यहां से फिर क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 16 इंटू 5 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 5 2 जा 10। तो y1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। इसी तरह से आपको बाकी की वैल्यू निकाल लेना। आ गया सबको समझ में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 4 है इसको भी आपको मैंने खुद क्लास 6 में अच्छे से समझाया और आपको याद भी होगा। यहां पर उस समय दोनों एक्सरसाइज के जो दो अलग अलग एक्सरसाइज है वो उस समय एक ही में एक्सरसाइज आ गई थी। स्टार्टिंग में मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन से करवा दिया था अपॉन में लिख के, और जब कहा था कि जब व्यक्ति खाने की बात आ जाए तब वो m1 d1 हो जाता था,
बताया था ना, M1D1 इज इक्वल टू M2D2 हो जाता था ना, वहां पर मैन और डेज होते थे। तो यहां पर सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 35 आदमी मिलकर किसी एक खेत को 8 दिन में काट लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर उसी के बजाय 20 आदमी होंगे तो कितने दिन लगाएंगे। तो फिर यहां पर सीधे क्या करेंगे, 35 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई D2। आपको लिखना है D2, डी लिख लीजिए। यहां पर जरूरी नहीं कि आप हर बार X1 और XY2 ही लें। आप यहां पर M1 मतलब कि व्यक्ति मान सकते हैं। अब ये तो आपका वेरिएबल है ना, चाहे आप X माने इसकी जगह, चाहे आप M माने, बात वही है। ये M1 और ये देखिए D1, या तो आप इसको X1 इंटू Y1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी आपको मानो। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप M1 D1 लिखिए, इससे आपको आसानी होगी। आगे सबको समझ में। लेकिन हाँ, तो अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बाकी सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। लेकिन आपको अब एक्सरसाइज इस तरह, तो यहां पर पता है कि एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली है, एक इनवर्स प्रोपोर्शन वाली है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन मिक्स कर दिया जाएगा, तब आपको डिफरेंस अपने कॉमन सेंस से निकालना होगा कि क्या हम यहां पर डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें कॉमन सेंस आप ये बताइए कि जो अगर 35 आदमी मिलकर काम कर रहे थे तो 8 दिन में पूरा हो जा रहा था। समझिएगा, 35 आदमी मिलकर काम कर रहे थे तो 8 दिन में पूरा हो जा रहा था। अब आदमी क्या हो गए, कम हो गए ना। देखिए पहले 35 थे, अब कितने हो गए, 20 हो गए। तो अब दिन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले ज्यादा थे तो दिन कम लग रहा था, अब आदमी कम है तो काम करने में ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय ना लगेगा। तो मतलब कि फिर D2 की वैल्यू कितनी आएगी, D1 से बड़ी आएगी। तो देखिए चेक कर लेते हो। तो इस तरह के कॉमन सेंस से आप अपने आंसर्स मैच कर लिया करिए। तो यहां पर फिर कितना आ जाएगा, 35 इंटू 8। इसको मैं सॉल्व किए देता हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर हो तो 4 2 जा 8, 4 5 जा, और फिर 5 7 जा, और 7 2 जा 14 डेज आंसर। चाहे डेज हो, चाहे आवर हो, और चाहे जो कुछ हो, समय लग रहा है बस इतना। देखिए ऑटोमेटिकली पहले 8 दिन लग रहा था, अब तो 14 डेज लग रहा है। आगे समझ में सबको। तो अब आइए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। 12 व्यक्ति किसी एक तालाब को 8 दिन में खोद लेते हैं, तो बताइए कितने। अब आदमी पूछ लिया तो यहां पर फिर क्या मान लेंगे, M1 दिया था इस बार। अब यहां पर M2 मान लेंगे, मतलब कि यहां पर M2 दिया था इस क्वेश्चन में, अब यहां पर M2 मान लेंगे, D2 दिया। तो मैं इक्वेशन बना देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई 6। और इसकी यूनिट ना लिख दीजिएगा, और हाँ इसकी टेबल भी बना के लिखना है। मतलब कि आपको यहां पर पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो टेबल में, और फिर आप इस तरह का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। इसकी टेबल आप देख लीजिएगा कॉपी में जब आए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6 काउ कैन ग्रेज ए फील्ड इन 28 डेज। अब चाहे गाय कह दे, चाहे बैल कह दे, चाहे आदमी कह दे, चाहे औरत कह दे, चाहे बच्चे कह दे, चाहे कोई भी जीव दे दे, करना आपको इसी से है। अब यहां पर आप C1 D1 लिख दीजिएगा जो आपको मना है, ठीक। तो आप इसको भी कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कोई एक गाड़ी है, उसको किसी एक जगह पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो। तो यहां पर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से निकालेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन से निकालेंगे। इसका डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर करने के लिए एक चीज करिएगा, क्योंकि यहां पर तो चैप्टर में देखिए है, लेकिन 100% आप डाउट में आ जाएंगे कि इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से करना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन से, क्योंकि इसकी और कोई तो पहचान नहीं है। तो आपको हर एक चीज की पहचान क्वेश्चन को पढ़कर हो जानी चाहिए। अब इसमें कैसे होगी इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे इसमें दिया गया 5 आवर्स और क्या दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी था ना, जहां पर किलोमीटर और आवर को तोड़ा था, तो फिर वहां पर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कर रहे थे, अब यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन से क्यों करने लग गए। तो इसको समझिएगा। तो ये जो आवर दिया है ये किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। ये जो दिया गया किलोमीटर पर आवर ये किसकी यूनिट है, स्पीड की यूनिट है। तो अब क्या मिसिंग है, यहां पर डिस्टेंस मिसिंग है। तो आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से रटाया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब डिस्टेंस मिसिंग है इसमें, तो हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, s मल्टीप्लाई टी ना करना पड़ेगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर कांस्टेंट जो है वो क्या हो गया है,
डी हो गया है, डिस्टेंस हो गई है। आप या तो इसको फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं या तो कॉमन सेंस के। कॉमन सेंस में कैसे निकालेंगे कि कोई एक कार है, अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 5 घंटे में पहुंच जाती है, और अगर वही कार 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो फिर उसको टाइम कितना लगेगा। और वही दूरी तय करने के लिए, यहां पर दूरी तो बदल नहीं रहा, डिस्टेंस बदल नहीं रहा, वो एक एवरेज निकालना है। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते तो 5 घंटे, और अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते तो कम घंटे लगेंगे। तो फिर यहां पर फिर हम क्या करेंगे, इसी वजह से इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहां पर भी देखिए यहां पर टाइम निकालना है, लेकिन डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जो हम वहां पर के लिखते थे ना, तो के की जगह इस बार ये डी माना जाएगा। मतलब इसका लिख सकते हैं S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, डी, वो भी कांस्टेंट। तो इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा कि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई असल में कर क्यों रहे हैं। अब यहां पर पुट कर लीजिए, तो ये स्पीड 1 टाइम 1, ये स्पीड 2 और ये टाइम 2, तो इसकी जगह 60 मल्टीप्लाई टाइम की जगह 5, और ये नीचे ले आएंगे डायरेक्ट 75 और इज इक्वल टू T2। और यूनिट चेक कर लिए करिए, सब बराबर है कि नहीं, ये किलोमीटर पर आवर, तो टाइम भी आवर में होना चाहिए। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 5 1 जा 5 5 जा 15 4 जा, शायद 4 आवर आ रहा होगा। ठीक, बाकी आप इसको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप उसके नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, उसमें भी थोड़ा सा चेंज है कि नहीं देखते हैं। यहां पर भी सेम उसी तरह से है, यहां पर आप कर लीजिएगा। यहां पर 42 मशीन कोई एक काम करती है, उसको 50 डेज में कर लेती है, और फिर अगर कितनी मशीन जो है वो 48 डेज में कर देंगी। मतलब कि यहां पर अब मशीनें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि दिन क्या होने लगे, कम होने लगे। तो इसमें भी मशीन को सीधे सीधे M1D1 मान लीजिएगा, आ जाएगा। फिर 8 नंबर में कह रहा है कि 8 7 नल हैं, तो वो किसी एक टैंक को 1 आवर 36 मिनट में भर लेते हैं। तो बताइए कि 8 टैप उसी टैंक को कितने मिनट में भर लेंगे। तो फिर यहां पर क्या निकालेंगे, लेकिन हाँ यहां पर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आवर मिनट दे दिया। तो यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं, क्या आ जाएगा यहां पर 7 मल्टीप्लाई मिनट से आवर में चेंज करने के लिए बताया था ना, जो आवर में है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, फिर प्लस लगाइए और फिर 36/60, जो मिनट में हो उसके अपॉन 60 कर दिया करिए। ठीक, तो 36 मिनट था ना इसमें, 1 आवर 36 मिनट। फिर 8 टाइप का पूछा है तो क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई T2, मतलब कि कितना टाइम लगेगा। अब टाइम निकालना है, तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 6 6 जा 6 10 जा 2 5 जा 2 3 जा, तो 8/5 मल्टीप्लाई 8 है, तो यहां पर आ गया, नीचे आ गया तुरंत। अब इसको कैलकुलेशन है, बाकी आप करिए। 8 से 8 काट दिया, तो T2 इज इक्वल टू 7/5 आवर। कभी देखा इस तरह का टाइम, नहीं देखा ना, तो इसको मतलब कि हमको आवर और मिनट चेंज करना पड़ेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो क्या बन जाएगा इसका 1 राइट 2/5 आवर। ये भी अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हमको पूरी की पूरी होल नंबर में चेंज करने के लिए उससे छोटी यूनिट में चेंज कर देना चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट में चेंज होगा, 60 से कर देते हैं। तो 2/5 मल्टीप्लाई 60, 5 से काटा 5 1 जा 5 2 जा 12 2 जा 24। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम इसका आंसर, 1 आवर 24 मिनट, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में, तो केवल यहां पर मैंने यूनिट है चेंज की, बाकी वही सब था, है ना। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि उसमें पहले रिमेनिंग टाइप का पूछ लिया। जहां तक देखिए उसको क्वेश्चन को रीड करिए, देखिए साफ साफ दिया है कि पहले 8 टैप मिलकर 27 मिनट में फिल करते थे। तो क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 27/60। इसको चेंज कर लीजिएगा, हर बार आवर में चेंज करिए। हालांकि इसका अगर आप आवर में चेंज ना करते तो भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर ना चेंज करिए चलिए, क्योंकि इसमें तो 1 आवर नहीं दिया ना, तो मिनट में है तो मिनट में ही लिखे रहिए, तो डायरेक्ट आंसर आपका फिर मिनट में ही आएगा। अगर मिनट में 60 से बड़ा आए तो फिर आप उसको आवर में चेंज कर लीजिएगा। तो यहां पर फिर ये मिनट में होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहे इफ 2 टैप गो आउट ऑफ ऑर्डर,
यहां पर पहले 8 टैप थे, अब यहां पर इक्वल में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। यहां पर 2 नल अब बंद कर दिए गए, चले गए, वापस ले गए, हटा दिए गए, कुछ भी, लेकिन गेट आउट ऑफ ऑर्डर कह दिया, मतलब कि गो आउट, हट गए। तो यहां पर 8 थे, 2 चले गए, कितने बचे, 6 बचे। तो जो बचे हुए नल हैं उनको इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो मल्टीप्लाई x। अब इसको यहां पर ले आइए, तो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 27/6, 2 3 जा, 2 4 जा, 3 1 जा, 3 9 जा, x इज इक्वल टू 36। अब वो भी किस में, मिनट में। इसका आंसर आपका डायरेक्ट आ गया। मतलब कि अब आपको यहां पर यूनिट चेंज करने के लिए जरूरत नहीं पड़ी। जब कभी भी आपका मिक्स फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर में हो, फ्रैक्शन में हो, तो आप चेंज कर लिया करिए। फिर उसके बाद देखिए सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक किसान के पास अपने पूरे झुंड में से 28 जानवरों को खाना खिलाने के लिए भरपूर खाना 9 दिन तक के लिए था। फिर कह रहा है लेकिन उसका खाना कितने दिन तक चलेगा अगर उसके खेमे में या उसके जो झुंड है जानवरों का उसमें 8 जानवर और आ जाएं। तो यहां पर हमको 8 का नहीं निकालना, जब 8 जानवर और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, पहले 28 थे, 8 आ गया तो कितने हो गए, 36 हो जाएंगे। और फिर उसको कितना टाइम लगेगा खाना खत्म होने में, तो यहां पर डी मतलब दिन, तो डेज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक गैरिसन ऑफ 900 मैन हैड प्रोविजंस फॉर इतने डेज। मतलब कि एक कोई रक्षक बल है, कोई एक सेना है या कोई रक्षक करने वाली सेना है, उसमें 900 आदमियों के लिए, तो उस 900 आदमियों के लिए 42 दिन का खाना है, M1D1। फिर कह रहा है कि हाउ एवर ए रेनफोर्समेंट ऑफ 500 मैन, लेकिन तब क्या होगा अगर 500 व्यक्तियों की टुकड़ी और आगे, ठीक, 500 व्यक्तियों का रेनफोर्समेंट कह रहा है, मतलब कि 500 आदमियों की टुकड़ी और उस सेना में आ गई, तब अब वो जो खाना था वो कितने दिन तक चलेगा, तो खाना तब कम हो जाएगा। तो फिर यहां पर जब 500 आदमी और आ जाएंगे तो 900 का क्या बन जाएगा, 1400, क्योंकि 900 में 500 प्लस कर दिया और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, D2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह का किया हुआ है ना आपने, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि एक हॉस्टल में 75 स्टूडेंट के लिए 24 दिन का खाना है। तो यहां पर फिर वही चीज आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 75 स्टूडेंट के लिए 24 दिन का खाना है। तो बताइए कि अगर बच्चों को खाना अच्छा नहीं लगा हॉस्टल का, वो हॉस्टल छोड़ के चले गए, 15 बच्चे छोड़ के चले गए, बढ़िया बाहर खाने लग गया, वो टिफिन बांध लिया, तो फिर जब 15 बच्चे हॉस्टल छोड़ के चले गए तो अब वो खाना हॉस्टल में बच्चों के लिए, बचे हुए बच्चों के लिए कितने दिन तक चलेगा, तो बचे हुए बच्चों के लिए क्या करेंगे, जितने बच्चे छोड़कर गए 75 से माइनस कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, D2। तो जो बचे हुए बच्चे जो बेचारे अभी हॉस्टल में हैं, तो फिर उनको कितना दिन लगेगा खाना, या उनके लिए कितने दिन का खाना हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि पहले एक स्कूल है, उसमें 9 पीरियड एक दिन में लगते हैं, वो भी सब के सब 40 मिनट के 9 पीरियड लगते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 40 मिनट है, तो मतलब आंसर आपने यहां पर मिनट में निकालना। फिर कह रहा है कि हर एक पीरियड फिर कितने मिनट का हो जाएगा अगर एक दिन में 8 पीरियड लगने लगे और टाइम पूरे स्कूल का वही हो, तो मतलब कि पूरा टाइम जो होगा वो इस बार कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर यहां पर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, T2। तो यहां पर निकालते चलिए, इसको मैं निकाले देता हूं, अपॉन में 8 आ जाएगा, यहां से ट्रांसपोज होने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन नहीं लिख रहा, फिर 8 5 जा 40, T2 इज इक्वल टू 45 मिनट, मतलब कि 45 मिनट का एक पीरियड, काफी ज्यादा बड़ा है, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है उस पीरियड में। मतलब आपको आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 13 तक। फिर उसके बाद 14 15 पता नहीं यहां पर क्यों ऐसे आ गया, ये तो आपको पहले से ही आता है, फिर भी बता देता हूं मैं, ये तो आपने कर ही लिया होगा, या तो आप कर लेंगे, देख लीजिए, फिर भी देख लीजिए, एक्स और वाई इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, इनवर्सली कह दे तो आपको इनवर्स प्रोपोर्शन वाला कह रहा लगाना है, और अगर डायरेक्टली कह देगा तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा दीजिएगा। इस वजह से क्वेश्चन यहां पर दिया गया है।
मतलब कि अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू कैसे यूज करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन के थ्रू कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थ्रू। अगर स्टेटमेंट नहीं है, टेबल नहीं है, उसमें कोई मेंशन नहीं है, तो इस वजह से इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पहले 15 और 6 है, तो 15 मल्टीप्लाई 6 और फिर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 9 है, तो आपको फिर वाई की वैल्यू निकालनी है, या आप y2 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो फिर 9 यहां पर आएगा, तो 15 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 9, फिर वही चीज 3 2 जा 3 3 जा 3 5 जा 5 2 जा 10, आंसर इसका y2 आ गया। आगे सबको समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आप कर लीजिएगा और आपकी यूनिट 12 पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको बेझिझक मुझको मैसेज कर दिया करिए क्वेश्चन को, तो फिर मैं उसको किसी न किसी तरह से समझा दूंगा, ठीक। और आप वीडियो जो आर्ट की वीडियो है उसको जाइए और एंजॉय करिए।